स्टील का भांडा इज्जत का भांडा कि जिल्लत का? पहले साल 2 साल पाते रहना है, तो जो फिर वो खराब हो जाना, फिर वो बाद की करना, सुट देने है जी। डस्टिंग वाला कपड़ा बना लेना है, फिर जब वो तो भी रह जाए तो फिर की बनाना है, फिर पोचा बनाना है। मेरे शिष्यों, कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगियों के अंदर कि हम कई महीनों से, कई दिनों से, कई सालों से बीमारियों के अंदर, परेशानियों के अंदर, मुश्किलात के अंदर पिस रहे होते हैं, पिस रहे होते हैं। हमारी मुश्किलात से हमारी खलासी नहीं हो रही होती, हमारी परेशानियों से, हमारी बीमारियों से खलासी नहीं हो रही होती। बहुत सी दुआएं करवाते हैं, रोजे भी रखते हैं, रोजे रखवाते भी हैं, चढ़ावे भी देते हैं, हदिये जात भी देते हैं, लेकिन वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो तमाम तर चीजें अपनी जगह पर कायम रहती हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। आज मेरे अजीजों, हम इसी तल्लक से बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि अगरचे हमारी जिंदगी में ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमें क्या बाइबल मुकद्दस बताती है और कहती है, उसका क्या कुलिया और क्या फार्मूला देती है। आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए इस बात पर कि अगर हमारी जिंदगी के अंदर अगर हम जो है लिखें, ये क्या है जी? हाँ जी, क्या लिखा जी? बोले हैं 2 लिखे है, 2 लिखे है, यही लिखे है। अच्छा, जब हम इसके साथ इसको लिख दें तो ये क्या है? हाँ जी, और इसके साथ इसको लिख दें और फिर आगे इज इक्वल कर दें तो फिर कितने हो जाते हैं? हाँ जी, 4 हो जाते हैं। जे अगर मैं इन्हू हटा दा, हाँ जी, फिर पता चलेगा इसको क्या कर रहे हैं? पता चलेगा क्या कर रहे हैं? नहीं पता चलेगा ना। तो इसको क्या करना है? इसके लिए जो ये साइन है, प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो, ये बेसिकली फॉर्मूले का काम कर रहा है। आमीन। जो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि हमने किस ओर जाना है। आमीन। जो हमें डायरेक्शन बताता है कि हमने करना क्या है। आमीन। इसी तरह मेरे अजीजों, बिना फार्मूले के बाइबल मुकद्दस हमारे पास फार्मूला है। आमीन। उन तमाम बातों के लिए, तमाम चीजों के लिए जिसके लिए हमें डायरेक्शन बताई जाती है, किसके लिए हमें करना क्या है। आमीन। सो आइए बगैर देर किए बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं और बाइबल मुकद्दस में से 2 थिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत का मुताला करेंगे। फिर दोबारा हवाला बता रहा हूं, बड़े गौर से हवाले को याद रखिएगा, मैं बीच में आपसे पूछ सकता हूं। 2 थिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 20वीं आयत से मुताला करेंगे। जी, हवाला निकाल लिया सबने? हाँ जी, 2 थिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत से मुताला करेंगे। जी भाई, पढ़ने में रहनुमाई कीजिए। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं जी, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपनी तई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक। हाँ जी, दोबारा से पढ़िएगा। आप सबने हवाला देख लिया, बाइबल बंद कर दें और सब मेरी तरफ देखें। जी भाई, अब पढ़िएगा। भाई हमारी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे और हम सुनेंगे और सीखेंगे। जी भाई, पढ़िएगा। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो बड़े घर होते हैं उनमें क्या होता है? ना सिर्फ सोने चांदी के ही बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। मेरे जिसो, आज हम एडवांस दौर के अंदर रहते हैं और हम जो है वो लकड़ी के या सोने चांदी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारे घरों के अंदर भी 2 किस्म के बर्तन पाए जाते हैं। आमीन। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? बाहरों कोई परौना आ जावे तो उन्हें स्टील के गिलास से चुक के पानी दे देंगे। क्यों? गिलास से गिलास होंगे ना, वो स्टील का भी गिलास ही है, पानी ही पीना है ना, तो दे छो। क्यों नहीं ना देते? बाहरों को परौना आवे तो स्टील के भांडे जो पा के कोई शायद दे देने, फिर किस चीज में देते हैं? है जी? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घरों के अंदर भी कुछ बर्तन ऐसे हैं जिन्हें हमने मोतबर रखा है, इज्जत की जगह पर रखा है हमें। और जब परौना कोई बाहरों आवे, जब कोई मेहमान आवे बाहरों, तो असी उन्हें शीशे के गिलास से पानी देने, है क्या नहीं? और जब हमने खुद पानी पीना हो
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਪ ਦੀ ਡੂੰਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਹੋਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਘਰੋਂ में? ਤੇ ਜੇ ਕੱਪ ਦੀ ਡੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ गिलास ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, है कि नहीं? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस कहती है कि बड़े घरों के अंदर ना सिर्फ सोने चांदी के बर्तन बल्कि लकड़ी के बर्तन भी होते हैं। जी आगे पढ़िएगा भाई। ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। जी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत। बाज बर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? इज्जत के बर्तन होते हैं और बाज क्या होते हैं? जिल्लत के बर्तन। अब मुझे जरा बताइए, जरा सोच के, उस स्टील का भांडा इज्जत का भांडा कि जिल्लत का? हाँ जी, है इस्तेमाल के काबिल होता है। नहीं, वो इज्जत का भांडा कि जिल्लत का है जी? तो मेहमाना वो जब क्यों नहीं देते? वो तो वैसे कहते हैं कि बात मेहमान के लिए अलग से शीशे के रखते हैं, वो देते हैं। है जी? मेहमानों के लिए शीशे के रखे होते हैं। क्यों बोला उन्होंने भी है? कहने के सारी इज्जत बने, अपनी इज्जत बनाने वास्ते। मेरे अजीजों, गौरतलब बात है कि जो स्टील के बर्तन होते हैं वो भी इज्जत के हैं, लेकिन उन्होंने दी इज्जत थोड़ी कम है। ठीक है, हमने पैमाने रखे हैं कि इसकी इज्जत जरा थोड़ी ज्यादा है और इसकी इज्जत जरा कम है। आमीन। और शीशे से भी अगर कोई मोतबर चीज हो तो शायद हो सकता है हमारे घर जो मेहमान आते हैं हम उसके अंदर उसको सर्व करें चीजें, है कि नहीं? मेरे अजीजों, इसलिए हम सर्व करते हैं क्योंकि हम उन मेहमानों को इज्जत की जगह पर रखते हैं और इज्जत देते हैं। आमीन। इज्जत की जगह पर रखते हैं और इज्जत देते हैं। घरों के अंदर हम स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे कोई कबाहत नहीं, लेकिन मेहमानों को वही बर्तन देने में कबाहत महसूस करते हैं, इसलिए क्योंकि वो बर्तन ठीक नहीं, वो बर्तन दुरुस्त नहीं है जिसमें हम चीजें सर्व करें। आमीन। मेरे से जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बड़े घरों के अंदर मुख्तलिफ तरह के बर्तन होते हैं। ऐसे बर्तन भी होते हैं ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ? ਹੈ ਜੀ? ਡੋਂਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਘਰ, है कि नहीं? फिर इसके अलावा बर्तन तो बर्तन होते हैं, कपड़ों को भी हम ऐसा करते हैं, पहले साल 2 साल पाते रहना है, तो जो फिर वो खराब हो जाना फिर उसके बाद की करना, सुट देने है जी? डस्टिंग वाला कपड़ा बना लेना है, फिर जो वो तो भी रह जाए तो फिर की बनाना है, फिर पोचा बनाना है। मेरे अजीजों, ये हमारे घरों के अंदर होता है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस भी यही बयान कर रही है। आमीन। और क्या कहती है बाइबल? पढ़िएगा भाई। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने से पाक करेगा जी, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। मेरे अजीजों, देखें, बात है बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी कि ये जो बर्तन है इसको बनाने वाला कोई है। आमीन। जो स्टील के बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने वाला कोई है। आमीन। जो कांच के बर्तन, शीशे के बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं उसको बनाने वाला है कोई। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, इसी तरह हमारा भी कोई कुम्हार है। आमीन। हमारा भी कोई कुम्हार है। आमीन। हमें भी बनाने वाला कोई है। आमीन। आमीन। बर्तन मिट्टी से कुम्हार बनाता है और ये बर्तन जो हम बर्तन नजर आते हैं, हम जो इंसान हैं हम भी तो मिट्टी से बने हैं। आमीन। आमीन। लेकिन आज हमने ये देखना है बाइबल मुकद्दस में से कि ये जो बर्तन हमारा बदन है, क्या ये इज्जत का बर्तन है या जिल्लत का बर्तन? आमीन। समेरे अजीजों, बगैर देर किए आइए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं, दानियल की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से। जल्दी से पढ़ दीजिए। दानियल की किताब उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से। बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उम्रा की बड़ी धूमधाम से मेरे अजीजों, एक बादशाह है जो इस्राएल की तारीख में गुजरा है। आमीन। और उसका नाम जो है वो क्या है? बेलशस्सर बादशाह है और इसका बाप नबूकदनेस्सर था। आमीन। और बेलशस्सर बादशाह जो है वो क्या कर रहा है? वो एक बड़ी ज़ियाफत करता है। और वो ज़ियाफत करता है और कैसे करता है? पढ़िएगा भाई। और उनके सामने मैं नोशी की
बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के अब उसने अपने तमाम तर उमरा वजीरों मशीरों सबों को जमा किया, 1000 लोगों को जमा किया और बड़ी ज़ियाफत की। और उसने क्या किया? उसने मैखोरी की और मैखोरी करने के बाद क्या हुक्म दिया? पढ़िए भाई। बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूर जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाए, ताकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, उसने कहा मेरा बाप जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, हैकल में जो इस्तेमाल होने वाले बर्तन थे, सोने और चांदी के जो ज़रूर थे, जो वो लेकर आया था, उन हैकल के बर्तनों को लेकर आओ ताकि हम उन बर्तनों के अंदर क्या करें? मैखोरी करें। मेरे अज़ीज़ों जरा गौर कीजिए इस बात को, क्या हैकल में इस्तेमाल होने वाले बर्तन पाक थे या नापाक थे? हैकल में इस्तेमाल होने वाले बर्तन पाक थे, लेकिन उसने एक नापाक अमल उन बर्तनों के अंदर किया। और जब वो बर्तन मंगवाए गए, मेरे अज़ीज़ों हम भी वो बर्तन हैं जो खुदा के घर में मौजूद होते हैं। आमीन। हम भी वो बर्तन हैं जो खुदा के काम के लिए, खुदा के घर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, अगर ये बर्तन पाक होगा तो फिर ये बर्तन सलामत होगा। आमीन। नहीं तो भांडे टूट भी जाते हैं, है क्या नहीं? मेरे अज़ीज़ों, अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने वो तमाम बर्तन मंगवाए जो हैकल में इस्तेमाल किए जाते थे और उन बर्तनों को मंगवाया और फिर क्या किया? पढ़िएगा भाई। उस जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाए, ताकि बादशाह और उसके उमरा, उसकी बीवियां और हुर्मे उनमें मैं खुआरी करें। तब सोने के ज़रूर जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो 4 आयतें छोड़ के पढ़े भाई जल्दी से। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर अब हुआ ये कि उन्होंने मैखोरी कर ली उन बर्तनों के अंदर। आमीन। आप घर जाके इस हवाले को पूरा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने मैखोरी की। मैखोरी करने के बाद हुआ क्या कि एक जो है हाथ जाहिर हुआ है। आमीन। क्या हुआ है? एक हाथ जाहिर हुआ है और उस हाथ ने क्या किया? पढ़िएगा भाई। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई और उन्होंने शमदान के मुकाबिल बादशाही महल की दीवार के अब उसने दीवार के ऊपर उस हाथ की जो उंगली है उसने लिखना शुरू किया है। और जो उसने लिखा है आगे क्या हुआ? पढ़िएगा भाई। और बादशाह के हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा, तब बादशाह के चेहरा का रंग उड़ गया। अब बादशाह ने जब ये हैबतनाक चीज देखी, मेरे अज़ीज़ों, जब हम इन बर्तनों के अंदर जिसे खुदा ने पाक बनाया है, आमीन, आदम और हवा को गुनाह के साथ पैदा नहीं किया था खुदा ने। आमीन। इंसान को जब इंसान पैदा होता है तो गुनाह के साथ पैदा नहीं करता खुदा। आमीन। बल्कि पाकीज़गी की हालत में पाक पैदा करता है। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों, जब इंसान पाक रहता है तो फिर कोई हैबतनाक चीज नहीं होती। अब इसने क्या किया है? उन पाक बर्तनों के अंदर नापाकी की है, नापाक काम किए, नापाक अमल किए और अब एक हैबतनाक काम हुआ है। और वो ये काम हुआ कि एक उंगली जाहिर हुई और उस उंगली ने दीवार के ऊपर एक इबारत लिखी है, मिन्ने मिन्ने तकीलो फसी। मेरे अज़ीज़ों, अब जब ये एक अजीब सा अचंबा काम हुआ तो बादशाह का रंग उड़ गया। बादशाह का रंग उड़ गया। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम इन बर्तनों को नापाक कामों के लिए, नापाक चीजों को, इन बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर खुदा का हैबतनाक हाथ जाहिर होता है। जो हैबतनाक हाथ हमारे हक में नहीं होता बल्कि हमारे खिलाफ होता है। अगरचे बादशाह भी हो तो वो तब भी नहीं बख्शता, अगरचे नबी हो तब भी वो बख्शता नहीं, और अगरचे हम हो तब भी वो बख्शेगा नहीं। जब हम इन बर्तनों का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं करते तो फिर खुदा का हैबतनाक हाथ जाहिर होता है। और जब हैबतनाक हाथ जाहिर होता है तो फिर उसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, उसकी वजह से शानो शौकत जाती है, उसकी वजह से मालो दौलत चली जाती है, उसकी वजह से हमारे हालात खराब हो जाते हैं, उसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी जिंदगियों में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ। पढ़िएगा भाई आगे क्या हुआ।
तब बादशाह का चेहरा का रंग उड़ गया और जी। उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए। हाँ जी, मैंने आपको क्या कहा, जब हैबत नाखात जाहिर होता है तो क्या होता है, जाहिर होने के साथ बीमारियां पैदा होती हैं, बीमारियां हमारे जिस्म में जन्म लेती हैं। अब ये हैबत नाखात जाहिर हुआ तो सबसे पहला काम क्या हुआ?